अहंकार। सुनकर तो ऐसा लगेगा कि हमने कोई एक विषय लिया है, और जब गहराई से देखेंगे इस विषय को तो लगेगा कि ये तो हमारे और आपके अंदर बहुत गहरी जड़ें जमा चुका है। अहंकार मनुष्य जाति का सबसे सूक्ष्मतम विकार है, सबसे गहरा और सबसे सूक्ष्म। यानी प्रत्येक मनुष्य में अहंकार पाया ही जाता है लगभग। कुछ अपवादों को हम अलग कर दें, कुछ बिरले लोगों को अगर हम अलग कर दें, तो अहंकार आपको प्रत्येक मनुष्य में मिलेगा। या प्रत्येक मनुष्य जब स्वयं की यात्रा करता है तो वह अपने अहंकार को देख ही पाता है। जब कोई संत तक की यात्रा पूरी करता है तो अहंकार को गिरा कर ही करता है। और ये सबसे सूक्ष्मतम विकार है, इसलिए इसे देखना भी आसान नहीं होता। देखना आसान नहीं है, इसलिए कब उसका पालन पोषण हम करते रहते हैं पूरा जीवन, हम नहीं समझ पाते। क्योंकि वो सबसे सूक्ष्म घटने वाली घटना है मानव जीवन। मानव स्वभाव में सबसे सूक्ष्म रूप में बसा अहंकार। मैं और मेरे की भावना अहंकार केवल एक शब्द है, मैं। पर इस मैं के पीछे पूरा अस्तित्व छिपा है। जीतने की इच्छा छिपी है, विशेष होने की इच्छा छिपी है, प्रभावित होने की इच्छा छिपी है, प्रभावित करने की इच्छा छिपी है, मान छिपा है, सम्मान छिपा है, अहंकार छिपा है। इसे एक भाव कहा गया है। एक भाव है। दूसरे शब्दों में से भाव का अभाव भी कहा जा सकता है। तो एक भाव का जब अभाव हो जाता है, यानी मैं कहूँ कि प्रेम का अभाव हुआ, आनंद का अभाव हुआ, ध्यान का अभाव हुआ, शून्य का अभाव हुआ, तो जो भाव ने जन्म लिया वो था मैं, वो था मेरा। मेरी और मेरे मोक्ष की यात्रा में जिसे दूर करना है, जिससे मुक्त होना है, जिसे पार करना है, वो बस यही भाव है। अहम का भाव, मैं का भाव, मेरा का भाव, अहंकार का भाव। लगभग सभी दार्शनिकों ने, मनीषियों ने, बुद्ध पुरुषों ने अहंकार को एक भ्रम कहा है। हर वो चीज भ्रम है जो वास्तविक नहीं। जो अवास्तविक है वो भ्रम है। यानी वास्तविक और अवास्तविक में आध्यात्मिक दृष्टि से क्या अंतर है? जो हम लेकर आए हैं वो वास्तविक है, और जिसे हम लेकर आते नहीं हैं और लेकर जा नहीं सकते वो अवास्तविक होता है। जो है वो वास्तविक है, जो नहीं है वो अवास्तविक है। जैसे क्रोध आपका स्वभाव नहीं है, पर क्रोध आता है, पर वो वास्तविक नहीं है क्योंकि वो आपका स्वभाव नहीं है। प्रेम आपका स्वभाव है, तो वो भ्रम नहीं है, वो वास्तविकता है। घृणा भ्रम हो जाती है, तो घृणा को हटा दोगे तो जो बचेगा वो क्या बचेगा? प्रेम। अहिंसा आपका स्वभाव है, हिंसा आपका स्वभाव नहीं है। पर जब आप हिंसक होते हो तो भ्रमित होते हो, भ्रम में होते हो, अभाव में होते हो। किसके अभाव में? अहिंसा के। तो अहंकार को एक भ्रम कहा है क्योंकि ये वास्तविक नहीं है, इसलिए इसे हटाया नहीं जा सकता, इसे दूर नहीं किया जा सकता, इसे छोड़ा नहीं जा सकता, इसे जाना जा सकता। इसे ऐसे समझें कि ये एक अंधकार है। अगर आप इसे दूर करने का प्रयास करोगे तो कर नहीं पाओगे, इससे लड़ने का प्रयास करोगे तो जीत नहीं पाओगे। हाथ पैर चलाओगे, शस्त्र उठाओगे, चिल्लाओगे, क्रोधित होगे, तो भी ये अंधकार दूर होने वाला नहीं। ये अंधकार दूर हो सकता है इसे जान लेने से, या प्रकाश फैलाने से अंधकार स्वतः दूर हो जाता है। क्योंकि अंधकार जो है वो प्रकाश का अभाव है। अंधकार का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। प्रकाश की गैर मौजूदगी में जो जन्म लेता है वो अंधकार होता है। तो ये एक भ्रम है जो मानव जाति, मनुष्य जाति और मनुष्य की बुद्धि पर अधिरोपित हो चुका है। और उसके दुख का सबसे बड़ा कारण, पूरी मनुष्य जाति के दुख का अगर सबसे बड़ा कारण कोई है तो वो अहंकार है। पर वो इतना सूक्ष्म रूप में छिपा होता है
कि उसे देखना संभव नहीं होता, और इतना बड़ा हिस्सा बन चुका है मानव जीवन का कि उससे अलग रहना भी मानव के लिए संभव नहीं हो पाता। इसलिए वो दुख से तो राजी है, पर अहंकार छोड़ने को राजी नहीं, प्रेम को जगाने को राजी नहीं। अहंकार की पहचान कैसे होती है, कैसे कैसे पता चलता है कि अहंकार कहाँ का है? सबसे बड़ी पहचान या विशेष पहचान जो होती है वो होती है तुलना से। हमें लगता है हम तुलना करते नहीं हैं। सभी को ये लगता है कि हम तुलना नहीं करते। पर आप अपने जीने को देखोगे, आप अपने कपड़ों को देखोगे, आप अपने घर की सुख सुविधाओं को देखोगे, अपनी बुद्धि के स्तर को देखोगे, अपने रूप रंग को देखोगे, अपने रूप रंग के लिए हो रहे कार्यों को देखोगे, हो रहे इंतजामों को अगर देखोगे, अपने घर मकान सौंदर्य विशेषताएं गाड़ी घर सब कुछ, कपड़े, इनमें आपको लगेगा हम तुलना नहीं कर रहे। और गहराई से देखोगे तो बिना तुलना कि हम जो निरंतर वृद्धि करते जा रहे हैं इन सब चीजों में, वो संभव ही नहीं। एक प्रश्न मैंने पिछले 2 सत्रों में पूछा था कि कल्पना कीजिए कि आप अकेले बचे इस संसार में, दूसरा कोई व्यक्ति है ही नहीं। आंख बंद करके हमने कल्पना भी की थी, इमेजिनेशन किया था। तो मैंने कहा था आप क्या क्या चाहोगे फिर उस कंडीशन में, अगर आप अकेले रह गए इस दुनिया में तो दूसरा कोई व्यक्ति है ही नहीं। तो आप लोगों ने स्वीकार किया था कि ना तो हम सुंदर दिखना चाहेंगे, ना महंगे कपड़े चाहेंगे, ना कोई पद चाहेंगे, ना प्रतिष्ठा चाहेंगे, ना महंगी गाड़ी चाहेंगे, ना लग्जीरियस फूड चाहेंगे। हम कुछ भी नहीं चाहेंगे। क्यों? किसको दिखाएंगे? देखने वाला कौन होगा? किससे तुलना हो सकेगी? कौन पूछेगा? कौन उन्हें देखकर मान सम्मान देगा? कौन आकर्षित होगा? किसको खुश करेंगे? तो ये सीधे सीधे कहना कि मैं तुलना करता हूँ थोड़ा सा विरोधी लगता है। पर ये जांचने का, जानने का, आत्म मंथन का, आत्मचिंतन का विषय है कि कितनी चीजें मैं आवश्यकता को देखकर एकत्रित कर रहा हूँ या इच्छा को देखकर एकत्रित कर। इच्छा में कहीं ना कहीं तुलना आ जाती है। पर आवश्यकता को जो व्यक्ति ध्यान में रखकर अपने जीवन को जीता है, अपनी सुख सुविधाओं का एकत्रण करता है, तो वो तुलना से परे होता है, अन्यथा तुलना में ही होता है। एक लाइन मुझे कुछ सत्रों से मिली है बड़ी प्यारी, कि मैं जब भी कुछ खरीदने जाता हूँ, कार, मकान, शॉपिंग या कुछ महंगी चीज, कोई भी चीज खरीदने जाता हूँ, तो मैं कभी भी उसमें आवश्यकता को ध्यान में नहीं रखता, मैं अपने बजट को ध्यान में रख के चलता। अगर मैं 5 करोड़ का स्वामी हूँ तो मेरी कार 50 लाख की जरूर होगी, 15-20 लाख का जरूर होगी। अगर मैं 50 लाख का स्वामी हूँ तो हो सकता है मेरी कार 5 लाख की हो। है ना? तो जितना मेरा बजट कम होता है उतनी मेरी आवश्यकताओं या इच्छाओं को मैं कम कर लेता हूँ। जितना मेरा बजट अधिक होता है मेरी आवश्यकताएं उस हिसाब से बढ़ जाती है। पर आवश्यकता तो मनुष्य की एक जैसी हो सकती है, चाहे उसका बजट कुछ भी हो। है ना? 5 करोड़ की कार में भी 5 लोग हो सकता है ही बैठे, और 5 लाख की कार में भी हो सकता है 5 ही लोग बैठे। 2-4 लोगों के लिए हो सकता है 2 कमरे का मकान पर्याप्त हो, पर 2-4 लोग हो सकता है 10 कमरों के मकान में भी रह रहे हो। शरीर को ढकने के लिए वस्त्रों की आवश्यकता होती है, वो सभी के लिए बराबर है। पर उसी वस्त्रों पर अगर बहुत ज्यादा खर्च हो रहा है तो वहां देखने की जरूरत है कि वो आवश्यकता का विषय है या इच्छा का विषय। और इच्छा में कहीं ना कहीं सुविधाओं से सम्मान पाने का भाव होता है, और ये सम्मान पाने की जो इच्छा है वो कहीं ना कहीं, या भाव पाने की इच्छा है किसी दूसरे से, या दूसरे के आकर्षण को पाने की जो इच्छा है, या दूसरे के लिए आकर्षण का केंद्र बिंदु होने की जो इच्छा है, उसमें कहीं ना कहीं मैं छिपा हुआ है, तुलना छिपी हुई है, अहंकार छिपा हुआ है। ठीक है? किसी और को देखकर मैं अगर उस जैसा दिखना चाहता हूँ, बनना चाहता हूँ, उस जैसा कुछ खरीदना चाहता हूँ, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं तुलना है। और मैं नहीं भी खरीद रहा हूँ, नहीं भी खरीद पा रहा हूँ, नहीं भी वैसा हो पा रहा हूँ, पर मैं उसकी तरफ आकर्षित हूँ या ऐसा होने की इच्छा रखता हूँ या उससे घृणा करता हूँ, तो भी वहां तुलना कहीं ना कहीं आती है। और ये तुलना बिना मैं के नहीं आती। अस्वीकार, मेरा जो भी जीवन है, मेरे जो भी रिश्ते हैं, मेरा जैसा रंग रूप है, मेरी जैसी कदकाठी है, मेरी जैसी नौकरी है, मेरा जैसा पद है, प्रतिष्ठा है, जैसा मेरा स्वास्थ्य है, अगर मुझे अस्वीकार है, तो इस अस्वीकार्यता में
या स्वीकार ना होने के कारण जिससे चोट पहुंच रही है, वो कौन है? क्या है जो अस्वीकार कर रहा है? कौन है अंदर छुपा हुआ जो सारी चीजों को अस्वीकार कर रहा है? कौन है जो दुखी है इस बात से? कौन है जो विरोध कर रहा है? ईर्ष्या, घृणा। मैं किसी से क्यों ईर्ष्या कर रहा हूँ? क्यों मुझे घृणा हो रही है? क्या वो मुझसे बेहतर है इसलिए ईर्ष्या कर रहा हूँ? या मेरे अनुकूल नहीं है इसलिए मैं ईर्ष्या कर रहा हूँ? या मेरे नजरिए में जैसे जैसा होना चाहिए वैसा नहीं इसलिए ईर्ष्या कर रहा हूँ? या मेरा विरोधी है इसलिए ईर्ष्या कर रहा हूँ? या मेरे अनुरूप चल नहीं रहा है इसलिए ईर्ष्या कर रहा हूँ या घृणा कर रहा हूँ? तो जो जो तथ्य मेरे खिलाफ, मेरे विरोध या मेरी प्रतिकूलता में जा रहा है, वो कौन है? वो क्या है? क्यों मैं किसी से द्वेष रखता हूँ? द्वेष के पीछे जैसे चोट पहुंच रही है, वो क्या है? ये सब बातें फिर भी समझ में आती हैं, पर अंत में जो मैंने जो लाइन लिखी है, इसे समझना थोड़ा सा कठिन होगा कि दीनता और हीनता में भी अहंकार छिपा होता है। मैं निर्धन हूँ, मैं स्वस्थ नहीं हूँ, मेरा जीवन औरों जैसा नहीं, मेरी नौकरी औरों जैसा नहीं, मेरे पास वो पद नहीं है जो औरों पर है, मेरे पास वो सुख सुविधाएं नहीं है जो औरों पर है। या मैं उनको देख रहा हूँ जो मुझसे ऊपर है, मेरा रूप अच्छा नहीं, मेरे जीने का स्तर अच्छा नहीं। मैंने चाहा तो बहुत कुछ पर मिला नहीं। मुझे ही क्यों कम मिला? मुझसे ही क्यों छीन लिया जाए? मैंने ही क्यों दीनहीन जीवन जिया? सुनने में तो लगता है ये बड़ा निर्ममता का भाव है, बड़ा दया का भाव, बड़ा अपेक्षित भाव है, प्रार्थना का भाव, अपने आप को कमजोर दिखाने का भाव है। पर जो अपने आप को दीन मान रहा है, ये दीनता आई कहाँ से? हीनता आई कहाँ से? इसके पीछे एक तथ्य छिपा है। मैं अपने आप को मानता तो बहुत कुछ हूँ, पर वैसा हो नहीं पाता है, पर वैसा अपने आप को पाता नहीं है। मैंने माना तो अपने आप को उत्कृष्ट था, पर मेरा जीवन निकृष्ट रहा। और उस निकृष्टता से भी मैंने तुलना किससे की, वो भी देखना जरूरी है, क्योंकि लगभग हर व्यक्ति अपने आप को किसी न किसी स्तर पर दीन माने हुए, क्योंकि हर व्यक्ति दौड़ ही रहा है कुछ पाने की दौड़ में। तो जो भाव उसे इस दौड़ में दौड़ा रहा है, बिना ठीक ठीक आवश्यकता की पहचान किए, बिना समझ की पहचान किए, वो भाव क्या है? दीनता का भाव, हीनता का भाव। वो किसी और के जैसा होना चाहता है, वो कुछ और ऊपर उठना चाहता है। तो जो उसे बार बार नीचे का भाव दिला रहा है, वो कौन है? वो क्या है? तुलना कौन कर रहा है? ऊपर की चीजों को देखने का अ, आकर्षण कौन पैदा कर? अहंकार। बहुत सारे दार्शनिकों ने तो ये तक कहा है, जिसे मैं स्वीकार करता हूँ, कि बहुत से लोग जब आत्महत्या का निर्णय लेते हैं, तो हमें तो लगता है कि उनमें दीनता है, हीनता है, या कुछ ना कर पाने का एक कमजोर भाव था, या बड़े ही परेशान था जीवन से। पर उसने जीवन को स्वीकार क्यों नहीं किया? जीवन का तिरस्कार क्यों किया? तो उन लोगों का कहना है कि यहाँ पर अहंकार बहुत ऐसे स्तर का था कि वो स्वीकार ही नहीं कर पाया उस दीनता, हीनता, निकृष्टता या कमी को, और उसने अपने जीवन तक समाप्त कर दिया। तो उसके अहंकार पर बहुत बड़ी चोट हो सकता है पहुंची। अहंकार बड़ी सूक्ष्म घटना है। जीवन का इतना बड़ा विरोध, सुख सुविधाओं का इतना बड़ा विरोध, कुछ कम मिला उसका इतना बड़ा विरोध, इतना बड़ा अस्वीकार, कि मैं जीवन तक समाप्त करने को तैयार हूँ। इसके पीछे भी कुछ छिपा है जो चोट कर रहा था, जिसने जीवन को त्यागना, जीवन को छोड़ना तो स्वीकार कर लिया, पर उसे उसी अवस्था में जीना स्वीकार नहीं, प्रयास स्वीकार नहीं। तो वहां क्या था जिसे इतनी बड़ी चोट पहुंची थी कि उसने जीवन ही छोड़ दिया? सोचने वाली बात। यहाँ जो लिखा था, ये सारे नकारात्मक तथ्य थे, समझ में आते हैं, पर अहंकार यहाँ समाप्त नहीं हो जाता। बहुत सारे हमारे देश के महान संतों ने कहा है कि अहंकार सिर्फ नकारात्मक तथ्यों में नहीं होता, बहुत सारे सकारात्मक तथ्यों में भी होता है। ये ऐसी बेड़ियां हैं, ऐसी जंजीर है, जो लोहे की होती हैं तब तो दिखाई देती हैं,
पर ये सोने चांदी की भी होती हैं जो दिखाई नहीं देती, क्योंकि अहंकार जो है वो रूप में भी बसा है, रंग में भी बसा है, कद में भी बसा है और बुद्धि में भी बसा है। अगर मैं बहुत सुंदर हूँ और इस बात का मुझे मान है, भान है, और मैं निरंतर वैसा रहने का प्रयास करता हूँ, और मुझसे सुंदर, मुझसे अधिक रूपवान अगर मुझे कोई दिख जाए और मैं असहज हो जाता हूँ, तो जिसे चोट पहुंच रही है वो कौन है? मेरा रंग बड़ा साफ, या मेरा रंग बड़ा आकर्षित करता है, या किसी और का रंग, किसी और का रूप मुझे आकर्षित करता है और मैं उसे देखकर असहज हो जाता हूँ, या मैं ऐसा बनने का प्रयास करता हूँ, या मैं जैसा खुद को नहीं पाता तो अपने आप को थोड़ा निम्न या निकृष्ट देखने लगता हूँ, तो जिसे चोट पहुंचती है वो कौन है? मैं किसी और के कद को देखकर प्रभावित होता हूँ, क्योंकि ईश्वर ने मुझे वो कद नहीं दिया, प्रकृति ने मुझे वो कद नहीं दिया, और मैंने मान लिया है कि वो कद आदर्श कद है। ऐसा कद होना चाहिए, ऐसा रूप होना चाहिए, ऐसा रंग होना चाहिए, और उसके लिए मेरे प्रयास अगर हो रहे हैं, तो परमात्मा की बनाई कृति, परमात्मा की हुई रचना पर मेरा प्रश्न चिन्ह लगाओ। कोई मुझे मुझसे अधिक बुद्धिमान दिखाई देता है, और इस बात को मैं भेद के रूप में देखता रहता हूँ, तो परमात्मा की रचना पर मुझे संदेह है, और उसके लिए मैं या तो असहज होता हूँ या निरंतर प्रयास भी करता हूँ। है ना? हमारा देश कॉस्मेटिक का बहुत बड़ा बाजार है, लंबाई बढ़ाने के कैप्सूल्स का बहुत बड़ा बाजार है ना? तो अच्छा रूप, रंग, कद, काठी, बुद्धि, इसकी एक हमने एक वो बना रखी है, मान्यता है, धारणा बना रखी है कि ऐसा होना चाहिए, जितना अधिक हो उतना अच्छा होना चाहिए, रंग जितना गोरा हो उतना अच्छा होता है, रूप जितना आकर्षित करने वाला उतना अच्छा, कद जितना लंबा हो उतना अच्छा होता है, बुद्धिमान होना चाहिए, अच्छे प्लानर होने चाहिए। तो हमने एक सीमा तय कर दी है कि जितना अधिक होता है उतना अच्छा होता है। पर परमात्मा हमें वैसा बनाकर भेज नहीं रहा, यानी वो हमें स्वीकार और अस्वीकार है, और निरंतर इसके लिए प्रयास जारी है, या उसको लेकर हम अपने आप को कहीं ना कहीं असहज महसूस करते हैं, परेशान महसूस करते हैं, या दुखी महसूस करते हैं, या हमारे सुख में अगर कमी आती है, तो पीछे जिसको चोट पहुंच रही है वो क्या है? जो ऐसा स्वीकार करने को तैयार नहीं है वो क्या है? जो निरंतर प्रयास कर रहा है वो कौन है? अहंकार। पद हर व्यक्ति प्राप्त करना चाहता है, प्रतिष्ठा हर व्यक्ति भाग रहा है, मान सम्मान की दौड़ हर व्यक्ति दौड़ रहा है। इन सबको पाने के पीछे क्या इच्छा छुपी है, क्या आशा छुपी है, क्या विचार छुपा है? देखने की जरूरत है। क्या जीवन सिर्फ पद प्रतिष्ठा और मान सम्मान के लिए, या अपने आप को संतुष्ट और आनंदित करने के लिए? हमारे मानव जीवन का जो एक बहुत बड़ा अहंकार का जो भाव छिपा है, वो छिपा है धन में। लगभग हर मनुष्य धनी तो होना चाहता है, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान को भी एक बार छोड़ सकता है, पर धनी तो होना चाहता है। और ये क्या, धन हमारे आनंद का केंद्र बिंदु है, हमारी आत्म संतुष्टि का केंद्र बिंदु है? क्या धनी होने से हम आनंदित हो जाएंगे, मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे, आत्म संतुष्टि की भाव दशा में आ पाएंगे? क्या धन सुनिश्चित करता है इस बात को, या धन एक आवश्यकता को सुनिश्चित करता है? और अगर आवश्यकता है, तो मैं धन के लिए हर चीज दांव पर लगाने के लिए क्यों तैयार? मैं कुछ भी करने के लिए तैयार क्यों? तो ये धन पाने की इच्छा रखने वाला चित्त जो है, वो किससे ग्रसित चित्त है? धन होना चाहिए, मैं यहाँ पर ये बात नहीं कह रहा हूँ कि धन को छोड़ दो, धन के पीछे भागना बंद कर दो, धन के लिए प्रयास बंद कर दो। मैं बिल्कुल भी कदाचित भी ये आपको नहीं कहना चाहता कि धन व्यर्थ है। मैं कहता हूँ कि धन सार्थक है, धन आवश्यक है, पर आवश्यकता की सीमा तक। जब वो आपकी आवश्यकता की सीमा से ऊपर उठ जाए और आपके अहंकार का विषय बन जाए, अगर धन कम हो तो आप असहज महसूस करें, परेशान या दुखी महसूस करें, और धन अधिक हो तो आपका सीना चौड़ा हो जाए, आप सुखी महसूस करें, आप दूसरों से खुद को बेहतर महसूस करें, तो समझ लीजिए ये धन नहीं है, अहंकार हो। धन एक आवश्यकता है, उसे जानना चाहिए। धन के बाद अगर कहूँ, और धन से जो है जो जुटाया जाता है, वो जुटाया जाता है सुख, सुविधाएं और साधन। है ना? जैसे घर, मकान, गाड़ी, कपड़े, ये सब क्या होते हैं? हमारे सुख सुविधाएं और साधन। पर इनके स्तर को हम जीवन में निरंतर इतना ऊंचा पहुंचाना चाहते हैं कि वो आवश्यकता कम और हमारा अहंकार का कारण बन जाए। हम सुविधाओं को इस रूप में एकत्रित करते हैं कि उनसे हमें सम्मान मिलना शुरू हो जाए,
उनसे हमें दूसरे का भाव मिलना शुरू हो जाए, दूसरे के आकर्षण का बिंदु हम बन जाए। जैसे मैंने कहा कि हम बजट को ध्यान में रखते हैं, आवश्यकता को नहीं। हम ऐसी सुख सुविधाओं के लिए कार्य कर रहे हैं, हमारे प्रयास जो हैं वो इतनी सुख सुविधाओं को जुटाने के लिए हैं कि वो हमारी आवश्यकता की समझ से ऊपर उठ चुके हैं, और वो हमारे लिए, हमारे सम्मान, वो हमारे लिए भाव पाने का विषय बन चुके हैं। तो हम उन्हें क्या कहते हैं, फिर ये हमारा अहंकार बन चुका है। और इसके कम होने से हम अपने अहंकार को कम पाते हैं, हम दीनहीन पाते हैं, हम दूसरों से स्वयं को कमजोर पाते हैं। क्यों? क्योंकि हम तुलना करते हैं, जबकि ये एक आवश्यकता है। जब कोई संत संत मार्ग में निकलता है तो कई बार इन सबको छोड़ भी देता है, त्याग भी देता है, क्योंकि वो ये समझ जाता है कि ये आवश्यकता है, जीवन जीने का आधार नहीं। और अहंकार हमारे आयु और रिश्तों में भी छिपा होता है। मैं पिता हूँ, मैं बड़ा भाई हूँ, मैं शिक्षक हूँ, मैं गुरु हूँ, मैं माता हूँ, मैं बड़ी बहन हूँ, मैं रिश्ते में बड़ा हूँ, मैं उम्र में बड़ा हूँ, मैं पति हूँ, मैं ससुर हूँ। मुझे इतना सम्मान तो मिलना चाहिए, मुझे इतना आदर तो मिलना चाहिए, मेरे सामने घूंघट तो होना ही चाहिए, मेरे पैर तो छुए ही जाने चाहिए, मुझे इतने रुपए का गिफ्ट तो मिलना ही चाहिए, मुझे ये कहकर तो पुकारा ही जाना चाहिए, मेरा इतना मान तो रखा जाना चाहिए, मेरी शादी में इतना लिफाफा तो आना चाहिए। तो ये हम क्या कर रहे हैं, ये हम अपने व्यक्तित्व के आधार पर नहीं, अपने चरित्र के आधार पर नहीं, अपने स्वभाव के आधार पर नहीं, अपने व्यवहार के आधार पर नहीं, अपनी आयु या किसी रिश्ते के आधार पर ये तय कर रहे हैं कि हमें क्या मिलना चाहिए। और ये जो तय कर रहा है ना, ये कौन है? किसी ने आकर मुझसे नमस्ते कहा, बड़े प्यार से, बड़े मुस्कुरा कर मुझसे बात की, मुझे बातों से पर्याप्त सम्मान दिया, पर फिर भी मैं खुश नहीं हुआ। कारण, मेरी अपेक्षा थी कि ये आए और मेरे पैर छुए, पर उसने पैर नहीं छुए। तो उसके द्वारा दिया गया सम्मान भी मुझे सम्मानित नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि मेरे अहंकार का पोषण नहीं हुआ। मेरा अहंकार कहता है कि इस व्यक्ति को मेरे पैर छूने चाहिए। इस सत्र के खत्म होने के बाद किसी ने धन्यवाद नहीं कहा, मुझे बड़ा दुख पहुंचा। कारण, सत्र तो अच्छा था, पर धन्यवाद ना सुन पाने के कारण मेरा अहंकार संतुष्ट नहीं। तो आप लोगों की मुस्कुराहट या सामान्य रूप से आपने जो कहा अच्छा लगा, वो मुझे ठीक नहीं लगा। मैं तो कुछ विशेष सुनना चाहता था, क्योंकि मेरा अहंकार कुछ विशेष से ही संतुष्ट होता है। या मैंने किसी और के सत्र में ऐसा सुना था, ऐसा मुझे भी सुनना है। तो मैं तुलना का जो अहंकार था वो संतुष्ट नहीं हुआ, इसलिए वो मुझे ठीक नहीं लगा। तो ऐसी कुछ मान्यताएं, धारणाओं से भी हमारा अहंकार जुड़ा होता है कि ये तो होना ही चाहिए, वो तो होना ही चाहिए, पुराने समय में तो ऐसा होता था। क्या हो रहा है उस पर बाद में नजर जाती है, क्या होना चाहिए जिसे हमारे अहंकार ने तय कर रखा है उस पर नजर पहले जाती है। तो अहंकार यहाँ सब जगह छुपा हो सकता है, बड़े ध्यान से उसे देखने की जरूरत है। इनसे भी ऊपर उठ जाता है अहंकार। अभी जो पीछे बात चल रही थी, अहंकार उनसे भी ऊपर उठ जाता है। मैं विनम्र हूँ, मैं गुस्सा नहीं करता, मैं कभी किसी से बुरा नहीं बोलता, बुरा नहीं बोलती, मैंने एक शब्द का नहीं कहा, उसने मुझे 50 शब्द कहे, मैंने एक शब्द नहीं बोला। मैं कहना तो बहुत कुछ चाहती थी, पर मैंने कुछ कहा नहीं, क्योंकि मैं विनम्र हूँ, मैंने विनम्रता का परिचय दिया। ये जो कह रहा है कि मैं विनम्र हूँ, ये कौन है? विनम्रता तो तब है, तब तुम्हें बोध समाप्त हो जाए कि तुम विनम्र हो। और अगर तुम्हें निरंतर इस बात का बोध है, एहसास है, और आप निरंतर इस बात को जता रहे हो कि आप विनम्र हो, तो आपको विनम्रता का भी अहंकार। अहंकार बड़ी सूक्ष्म घटना है। ये जो लिखे हुए हैं, ये सोने की बेड़ियों में बंधे अहंकार। इसे दूसरा भी आपको प्रोत्साहित करेगा कि वाह, आप कितने विनम्र। आपके अहंकार का पोषण करेगा और आप अहंकार को बढ़ाएंगे। पीछे जो बात की थी वो लोहे की बेड़ियों में जड़ा जड़ा अहंकार था, बंधा अहंकार था। ये जो बात हो रही है, ये सोने की बेड़ियों में बंधा अहंकार। इसे दूसरा भी नहीं देख पाता, आप तो देख ही नहीं पाते, दूसरा भी नहीं देख पाता। दूसरा आपके अहंकार का पोषण करता है कि वाह क्या बात है, कितने विनम्र हैं आप, कितने सॉफ्ट स्पोकन है, कितने प्यारे हैं। हम कहते हैं हाँ मैं हूँ, ये मैं जो है वो विनम्र मैं जो है,
ये जो मैं का एहसास करा रहा है, ये भी अहंकार। आदर, आप किसी को बहुत आदर देते हैं, बहुत मान सम्मान देते हैं, और इस बात का बोध भी कराते हैं कि मैं हर बड़े को बड़ा मान सम्मान देता हूँ, मैं सबका आदर रखता हूँ, मैं सबको सम्मान देता हूँ, जिसको जितनी जरूरत है उससे अधिक देता हूँ। ये जो तुलना कर रहा है ना, इसको जरूरत तो इतनी थी पर इतना मैंने दिया, ये कौन है? मैं सबको देता हूँ मैं, ये मैं कौन है? मैं ईगो। सबको बहुत प्रेम करती हूँ, मुझे अपने प्रेम का भी ज्ञान है कि मैं कितना प्रेम करती हूँ। मैं जरूरत से ज्यादा प्रेम करती हूँ, मैं जरूरत से ज्यादा प्रेम करता हूँ, मैं सबको प्रेम करता हूँ, मेरे अंदर बहुत प्रेम है। प्रेम का एहसास जिसे हो, उसने प्रेम सिर्फ बुद्धि से किया है। जिसके भीतर वास्तविकता में प्रेम घटता है, जिसके भीतर वास्तविकता में प्रेम उतरता है, वो प्रेममयी हो जाता है। वो प्रेम की गणना, प्रेम की तुलना, प्रेम का मूल्यांकन नहीं कर पाता। वो सिर्फ प्रेम ही हो सकता है, प्रेम की अभिव्यक्ति नहीं कर सकता। वो सिर्फ मुस्कुरा सकता है, वो सिर्फ स्वीकार कर सकता है, वो सिर्फ भाव विभोर हो सकता है, वो सिर्फ प्रेम ही हो सकता है। प्रेम का मूल्यांकन, प्रेम का स्पष्टीकरण, प्रेम की तुलना या प्रेम का एहसास किसी को नहीं करा सकता। वो बोलकर प्रेम नहीं जता सकता। मैं किसी से लड़ता झगड़ता नहीं हूँ, मैं बहुत अहिंसावादी हूँ, ये अहंकार है। नहीं लड़ते झगड़ते तो नहीं, दिखाई देगा दूसरे को, बताना पड़ रहा है तो अहंकार। इसी तरह दयालुता का भी अहंकार है, मैं बहुत दयालु हूँ, सबको माफ कर देता हूँ। और माफ करने से पहले दोषी भी मैं ही बनाता हूँ उसको, क्योंकि किसी को माफ करने के लिए पहले से दोषी बनाना पड़ता है। तो पहले मैं दोषी भी बनाता हूँ, फिर उसे माफ भी करता हूँ। कितना दयालु हूँ मैं, कितना त्याग करता हूँ। मैंने बहुत त्याग किया है, मैंने ये त्याग किया, मैंने वो त्याग किया। तो ये त्याग का बोध निरंतर खुद को करा रहा है, वो कौन है? मेरे अंदर बहुत स्वीकार है, मैं सब स्वीकार कर लेता हूँ, मुझे क्रोध आता ही नहीं है, मैं गुस्सा करता ही नहीं। बहुत जगह बहुत कुछ बोलना था पर मैंने स्वीकार कर लिया, और मैं तब से ये बात सबको बताए जा रहा हूँ कि मैंने स्वीकार कर। स्वीकार का जो इतना गहरा बोध जैसे जो लेकर बैठा है, जो निरंतर इसके किस्से कहानियां दूसरों को सुना रहा है, वो कौन है? इसी तरह साधुता का भी अहंकार होता है, धार्मिकता का भी अहंकार होता है, आदर्शवाद का भी अहंकार होता है। इस विश्व में सबसे ज्यादा जो युद्ध हुए हैं वो धर्म को लेकर हुए हैं। सबसे ज्यादा जो लोग मरे हैं वो धर्म और जातियों के कारण मरे हैं, विभाजन के कारण मरे। अब सही सही धर्म, सही सही व्यक्ति अगर कोई धार्मिक हो, तो क्या वो किसी को मार सकता है? क्या वो हिंसा कर सकता है? क्या वो अपने आप को एक धर्म बताकर दूसरे धर्म के व्यक्ति का सिर काट सकता है? और अगर ऐसा हो रहा है, तो क्या वो व्यक्ति धार्मिक है? क्या वो व्यक्ति साधु है? क्या वो व्यक्ति आदर्श है? मेरी बातों से, मेरे स्वभाव से, मेरे चरित्र से, मेरे जीवन जीने के तरीके से, मेरे आनंद में अगर धर्म नहीं दिखा, और उस धर्म को लड़कर मैंने स्पष्ट और सिद्ध करने की कोशिश की, किसी की जान लेकर मैंने अगर उसे सिद्ध और बचाने की कोशिश की, तो मैं कितना धार्मिक था? उस धर्म ग्रंथ को मैंने कितना पढ़ा था? कौन सा धर्म ग्रंथ है जो युद्ध करने के लिए कहता है, जो खुद को स्थापित करने के लिए कहता है? कौन सा धर्म है जो मौन, शांति, प्रेम, सामंजस्य, करुणा, क्षमा और दया की बात नहीं करता? कौन सा धर्म है जो एक मानव को दूसरे मानव से अलग बताता है? कौन सा धर्म है जो विभाजन पैदा करता है? ऐसा कोई भी धर्म इस संसार में नहीं। पर मैं धर्म को जानने के लिए तैयार नहीं कि धर्म वास्तविकता में है क्या, आदर्शवाद वास्तविकता में है। और इतना ही नहीं, अहंकार तो निरअहंकारिता का भी हो जाता है। जो ये कह रहा है कि वो निरअहंकारी है, जो अहंकार, जो ये दावा कर रहा है कि वो अहंकार शून्य है, वो कौन है जो ये दावा कर रहा है कि वो अहंकार से मुक्त हो गया? किसने तय किया कि वो अहंकार से मुक्त हो गया? अहंकार ने ही तय कर लिया कि वो निरअहंकार है।
अहंकार नहीं कि तय तय कर लिया कि वो अहंकार से मुक्त है। अहंकार ने ये मान लिया कि वो निरअहंकारिता को उपलब्ध हो गया। तो ये बोल रहा है, जो ये जता रहा है, जो ये बता रहा है कि वो निरअहंकारी हो गया है, वही अहंकार है। जब हम चीजों को करने के लिए करते हैं, विनम्र होना सुना है अच्छा होता है, मान सम्मान देना अच्छा होता है, और मैं वो अगर कर रहा हूँ, अहिंसावादी होना अच्छा होता है, तो मैंने अपने आप को वैसा बना लिया है अगर, तो हुआ नहीं है अभी। ये तो होने के विषय है, करने के विषय नहीं है। ये दिखने के विषय नहीं है। ये दिखावे के विषय नहीं है। ये हुआ जाता है, दिखाया नहीं जाता। किसी को गाली नहीं दी तो आप विनम्र हो गए? क्या अंदर का शोर समाप्त कर पाए? पूजा पाठ कर ली तो क्या आप धार्मिक हो गए? मानव धर्म को पहचान पाए? किसी से अच्छे से बात कर लिया तो क्या आप प्रेमी हो गए? क्या अपने भीतर से घृणा को निकाल पाए? किसी को मारा पीटा नहीं तो क्या आप अहिंसावादी हो गए? क्या विचारों से कभी किसी का विरोध नहीं किया? विचारों से कभी घृणा पैदा नहीं हुई? क्या विचारों में किसी की बुराई नहीं की? क्या विचारों में कभी अस्वीकार नहीं हुए? किसी पर दया कर दी, त्याग कर दिया, स्वीकार कर दिया, तो ये सब आ गया जीवन में। क्या आपका चित्त भी वही कहता है जो आप बाहर करके दिखा रहे हो? क्या आप साधु हो गए? क्या आप मुनि हो गए? क्या आप आदर्शवादी हो गए? क्या आपके भीतर मौन घटा? क्या आप त्याग को चित्त के स्तर पर देख पाए? निरअहंकारता। अहंकार को देख ही नहीं पाओगे। जिस दिन निरअहकारी हो जाओगे, ये कह ही नहीं पाओगे कि आप निरअहकारी हो। आप एक भाव में समा गए। अब वहां से तुलना करना आपके हाथ में रह ही नहीं जाता। इस बात का मूल्यांकन करना आपके हाथ में नहीं रह जाता कि आप निरअहकार को तो उपलब्ध हो गए। ये तो एक भाव दशा है, ये तो एक मनोदशा है, ये तो चित्त की एक दशा है जिसको आप उपलब्ध हो जाते हैं। इस बात का स्पष्टीकरण और पुष्टि फिर आप नहीं कर पाते। तो अहंकार से समाधान के लिए हमें क्या करना है, उस पर आएंगे। किरण जी से मेरी बात हुई थी एक दिन, तब इन्होंने ये बात मुझे बताई थी कि ऐसा ऐसा हुआ, आज मैं बहुत राहत महसूस कर रही हूँ अपनी सिस्टर से संबंध सुधारने के बाद। तो मैंने पूछा था कि बात क्यों बंद हो गई थी? बोले कुछ नहीं, उसने बात करना बंद कर दिया, मैंने भी लगा कि मैं क्यों बात करूं। और जब ये बोध हुआ कि कहीं ना कहीं मैं समझदार हूँ, मैं सत्र अटेंड कर रही हूँ, तो मुझे क्यों अहंकार आ रहा है? उसे आ रहा है तो चलो ठीक है, मुझे क्यों आ रहा है? मैं अपनी तरफ से पहल करूँ इस अहंकार को बीच में से हटाने की। किया, और उसका परिणाम भी सामने आया। अगर ठीक ठीक बात करें तो हमारे जीवन में जो जो विशेष होने की चाहत है और उसके लिए जो प्रयास हो, वो सब अहंकार। मैं, जैसा मैंने कहा कि जैसा मुझे जीवन परमात्मा ने दिया, जिस घर में मुझे जन्म दिया, जैसा रंग रूप जाति जीवन का स्तर दिया, अपने माँ बाप की जैसी परिस्थिति और स्थितियां दी, अपनी भौतिकता का जो स्तर दिया, जैसा स्वास्थ्य दिया, जैसा शरीर दिया, जैसे रिश्ते नाते दिए, जैसा पति पत्नी दिए, जैसे बच्चे दिए, सब मेरी चाहत से नहीं हो रहा था। मुझे देकर भेजा गया था, बहुत सी चीजें मैंने जुटाई थी, है ना। पर मैं ये तो नहीं कह सकता कि जैसा मैं चाहता हूँ सब वैसे ही हुआ, है ना। वरना हर व्यक्ति इतने आसानी से थोड़ी मान जाता, कुछ ना कुछ श्रेष्ठ बनकर ही मानता है ना। तो पर शुरुआत से ही, होश संभालने के बाद साथ से ही मुझे संस्कार भी कुछ कुछ ऐसे मिलते हैं औरों से, और मैं होना भी कुछ ऐसा चाहता हूँ कि मैं विशेष होना चाहता हूँ, या मुझे विशेष होने के लिए प्रेरित किया जाता है। और अगर मैं विशेष नहीं हो पाता तो मैं अपने आप को कमतर, कमजोर, निम्न, साधारण महसूस करता हूँ। तो वहां जिसे चोट पहुंचती है, या मैं जो विशेष नहीं हो पाता उसकी जो पीड़ा उठती है, वो मेरे अहंकार को चोटनी चाहती है। तो मैं सारा जीवन विशेष होने का प्रयास करता हूँ, अहंकार को संतुष्टि मिल जाती है। मैं ये नहीं कह रहा कि प्रयास जीवन में छोड़ दो आप, पर वो प्रयास सिर्फ विशेष होने के लिए। हम देख रहे हैं लोग कुछ नहीं कर पा रहे तो रील बना बना के डाल रहे हैं। जानते हैं उसके पीछे कारण क्या है? तो ये हम घर में हैं, चार दीवारी में कैद है, हमें कोई जानने वाला, देखने वाला, पूछने वाला ही नहीं है। तो क्या करें, चलो कुछ भी उल्टा सीधा रील बना दो। और आप देखते हैं कि आजकल रील के नाम पर बहुत कुछ, यूट्यूब वीडियो के नाम से क्या क्या लोग कर रहे हैं, कुछ विशेष दिखने के लिए, कुछ विशेष आकर्षण या भाव पाने के लिए। तो वहां जो समाज, सारी दौड़, हमारे संस्कार, हमें औरों से जो संस्कार मिलते हैं, बचपन से ही हमें सिखाया जाता है
कि आपको विशेष होना है, आपको श्रेष्ठ होना है, आपको सबसे ऊपर उठना है, आपको उससे बेहतर होना है। जैसे हमसे कहा जाता है कि 98 99% से कम नहीं आने चाहिए, या आपको टॉप करना चाहिए। ये कोई नहीं सिखाता कि अच्छे नंबर होने चाहिए, आप संतुष्ट होने चाहिए। आपने जो पढ़ा है वो समझ आपके अंदर उतरनी चाहिए, वो संस्कार आपके चरित्र में आने चाहिए। हाँ, आपको टॉप करना चाहिए, आपको उससे ज्यादा नंबर आने चाहिए। मेरे दोस्त से मेरे नंबर ज्यादा आने चाहिए, मेरे नंबर अच्छे हैं ये बात का विषय है, पर मेरे दोस्त से मेरे नंबर अच्छे आने चाहिए, या मेरे क्लास में सबसे अच्छे नंबर आने चाहिए, या किसी व्यक्ति विशेष से मेरे नंबर अच्छे आने चाहिए। एक वो कहावत है ना, एक मूवी की, कि अगर दोस्त फेल हो जाए तो दुख होता है, पर अगर दोस्त टॉप कर जाए तो ज्यादा दुख होता है। तो यहाँ जिससे चोट पहुंचती है उसके टॉप करने से, वो क्या है? अहंकार। हमें यही सिखाया जाता है, अच्छे बनो, अच्छी बॉडी बनाओ, अच्छे नंबर लाओ, अच्छे मतलब टॉप करो, इतने परसेंटेज लाओ, उससे बेहतर लाओ, चाचा की लड़की से अच्छे लाओ, मामा की लड़की से अच्छे लाओ, ये सब लाओ। तो ये तुलना करना हमें जो सिखाया जाता है, ये जो विशेष होने की चाहत हमें दी जाती है, हम जो रखते हैं, वो सारा प्रयास अहंकार का है। किसी से श्रेष्ठ होना ही तो बेहतर होना नहीं होता है। कुछ बेहतर करना बेहतर होना, कुछ अच्छा करना जिससे आपको आनंद मिले, आत्मसंतुष्टि मिले, दूसरे का शोषण ना हो, दूसरे को नुकसान ना पहुंचे, सभी के लिए सहज भाव रखकर जीवन में कुछ अच्छा करना अच्छा होता है, ना कि कुछ विशेष सबसे अलग कर लेना। और इस अलग करने की चाहत में कई लोग अपराधी भी बन जाते हैं, अपराध तक कर बैठते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें कोई भाव ही नहीं दे रहा, उन्हें कोई मान ही नहीं दे रहा, उन्हें कोई पूछ ही नहीं रहा है। तो वो फिल्मों को देख देख कर कुछ ऐसी चीजें अपने जीवन में जोड़ लेते हैं कि वो कुछ अच्छा नहीं तो अपराध कर बैठते हैं, पर विशेष होना चाहते हैं। किसी का जीवन बना नहीं सकते तो किसी का जीवन छीन कर विशेष होना चाहते हैं। ये विशेष होने की चाहत यहाँ तक ले जाते हैं। और ये विशेष होने की चाहत या प्रयास क्या है? अगर मैं सर्वश्रेष्ठ होना चाहता हूँ, यानी सभी से ऊपर उठना चाहता हूँ, तो यहाँ बहुत बड़ी तुलना है मेरे अंदर, और ये तुलना अहंकार है। मैं कुछ अच्छा करना चाहता हूँ, ये तो सब बात समझ में आती है, पर मैं किसी और से अच्छा होना चाहता हूँ, मैं किसी और से जीतना चाहता हूँ, मैं सर्वश्रेष्ठ होना चाहता हूँ, मैं सभी से ऊपर उठना चाहता हूँ, तो ये क्या है? अहंकार। यानी मेरी जीत के लिए किसी का हारना जरूरी है, मेरे अच्छे नंबर के लिए किसी के कम नंबर आना जरूरी है। तो एक आकांक्षा तो मैं ये करूंगा कि मेरे सबसे अच्छे नंबर आए, या किसी और से अच्छे नंबर आए, और एक आकांक्षा ये करूंगा कि उसके नंबर खराब आए। मैं अपनी जीत की आकांक्षा तो करूंगा, किसी की हार की आकांक्षा भी साथ साथ करूंगा, क्योंकि जब तक वो हारेगा नहीं, मैं जीतूंगा कैसे? और मुझे सर्वश्रेष्ठ होना है, तो मैं एक की नहीं, कम से कम सैकड़ों हजारों लाखों लोगों की हार की कामना भी करूंगा ईश्वर से, क्योंकि मेरी जीत, मेरा सर्वश्रेष्ठ होना सैकड़ों हजारों लोगों की हार पर निर्भर करेगी। तो क्या यही संस्कार है? यही सर्वश्रेष्ठ होना है? क्या यही जीत है? क्या यही विशेष होना सार्थक है? नहीं। ये अहंकार मेरा भी है, और मुझे जो संस्कार दे रहा है उसका भी अहंकार। वो अपने अहंकार को पोषित नहीं कर पाया, वो जीवन में विशेष नहीं हो पाया, तो वो चाहता है कि वो अपनी उस अहंकार को मेरे माध्यम से पूरा कर, अपने बच्चे के माध्यम से पूरा कर ले, अपने किसी गहरे साथी के माध्यम से पूरा कर ले, पर पूरा कर ले, क्योंकि वो खुद को साधारण समझ रहा है। वो तुम्हें साधारण नहीं होने देगा, वो उस अहंकार का पोषण तुम्हारे माध्यम से करना चाहेगा। इसलिए वो तुम्हें अप्रत्यक्ष रूप से खुद को श्रेष्ठ और दूसरे को घृणा करना सिखाएगी, दूसरे को अपेक्षित करना सिखाएगी। और वो अहंकार, वो तुलना का भाव उसके जीवन में सिर्फ शिक्षा के समय नहीं, पूरे जीवन पोषण पोषित होता चला जाएगा। वो गाड़ी भी खरीदेगा तो कंपटीशन करेगा, वो किसी से रिश्ता भी बनाएगा तो कंपटीशन करेगा, वो कपड़े पहनेगा तो कंपटीशन करेगा, वो घर मकान खरीदेगा तो कंपटीशन करेगा। वो जीवन में जो कुछ भी करेगा उसमें प्रतिस्पर्धा का भाव जरूर होगा, क्योंकि उसके संस्कार में अच्छा होने की चाहत नहीं है, अच्छा करने की चाहत नहीं, किसी और से बेहतर करने की चाहत है, श्रेष्ठ होने की चाहत। हालांकि श्रेष्ठ की परिभाषा कुछ और होती है, पर हम जो श्रेष्ठ समझते हैं वो सबसे बेहतर को समझते हैं। कभी उस पर बात करें, कर्ता भाव, मेरे अंदर जो भाव है कर्ता कुछ करने का, वो मेरा अहंकार। जब मैं कुछ नहीं कर पाता हूँ तो मेरे जो चोट पहुंचती है जिस भाव को, वो मेरे अहंकार का ही। इसलिए मैं कुछ करना चाहता हूँ, उस करने की दौड़ में मैं कुछ ऐसा भी कर जाता हूँ जो नहीं करना चाहिए। कोई मुझे जाने, अहंकार,
तब पोषित होता है जब उसको कोई जाने पहचाने, उससे प्रभावित हो। तो व्यक्ति अपनी पहचान बनाने के लिए, अपने आप से बहुत लोगों को प्रभावित करने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा करता है, और कुछ नहीं तो कपड़े ही ऐसे पहन लेता है कि किसी की नजर तो उस पर जाए, गाड़ी ही ऐसी खरीद लेता है कि किसी की नजर उस पर जाए, कुछ ऐसी आवाजें निकाल लेता है, कुछ ऐसा मेकअप कर लेता है, शरीर के किसी अंगों को कुछ ऐसा कर देता है कि कोई उससे प्रभावित हो, कोई उसे जाने, कोई विशेष दिखे, भीड़ में उसे कोई देख पाए। कुछ भी ऐसा करने के लिए व्यक्ति लालायत रहता है। क्यों? क्योंकि अहंकार साधारण रहना चाहता नहीं है, अनजान बने रहना नहीं चाहता, अकेले होना नहीं चाहता, साथ जुटाने के लिए भी वो बहुत कुछ करता है। क्यों? क्योंकि अहंकार अकेले में रहेगा तो मर जाएगा। अहंकार को किसी का कंधा चाहिए, अहंकार को किसी का साथ चाहिए, अहंकार को भीड़ चाहिए। तभी व्यक्ति नेता अभिनेता बनता है कि बहुत सैकड़ों लोगों की भीड़ उसके साथ हो, क्योंकि वो उसके अहंकार का पोषण करती है। वो देश सेवा समाज सेवा के लिए नेता नहीं बनता, वो अपने अहंकार के पोषण के लिए नेता बनता है, अभिनेता बनता है। अहंकार एक महत्वाकांक्षा है, महत्वपूर्ण होने की आकांक्षा। मुझे बस महत्व चाहिए, वो कैसे भी मिले, ये अहंकार। मैं कुछ अच्छा करूं और मुझे महत्व मिल जाए, वो बात अलग है। मेरा दृष्टिकोण अच्छा करने का था, सार्थक करने का था, अपने को और दूसरों को आनंदित या सहयोग करने का था, उसकी वजह से मुझे महत्व मिल गया तो बात अलग है। पर मैं महत्वपूर्ण होने के लिए ये सब कर रहा था, तो मैं अहंकार से ग्रसित था। कुछ नहीं हूं कि पीड़ा अहंकार है। अगर मैं कुछ बन जाऊं, कुछ हो जाऊं, अपने आप से प्रभावित कर पाऊं किसी और को, लोग मुझे जानने लगे, तो मेरे अहंकार का पोषण हो जाता है। और मैं कुछ नहीं कर पाता ऐसा, और अगर मैं पीड़ित होता हूं, तो वो क्या है? अहंकार। वो जो पीड़ा है कुछ ना हो जाने की, कुछ ना कर पाने की, किसी को प्रभावित ना कर पाने की, सामान्य बने रह जाने की, साधारण रह जाने की, वो पीड़ा ही है अहंकार। दूसरे से आगे होने की इच्छा हर व्यक्ति किसी ना किसी रूप में है। बचपन में नंबर को लेकर, कभी कपड़ों को लेकर, कभी रंग को लेकर, रूप को लेकर, हाइट को लेकर, पर्सनैलिटी को लेकर, वे ऑफ टॉकिंग को लेकर, समझ को लेकर, बुद्धि को लेकर, एजुकेशन को लेकर, जॉब को लेकर, पोस्ट को लेकर, धन को लेकर, मकान को लेकर, गाड़ी को लेकर, वाहन को लेकर, सुख सुविधाओं को लेकर, बच्चों को लेकर, बच्चों की एजुकेशन को लेकर, बच्चों को विदेश भेजने को लेकर, बच्चों की शादी को लेकर, घर में बहू और दामाद को लेकर, अंतिम जीवन को लेकर, दूसरों से आगे होने की इच्छा रखते हैं। और ये इच्छा जो होती है तुलना का भाव पैदा करती है, अब तुलना में अहंकार है। तो मेरे प्रयास आत्म संतुष्टि की ओर है, एक सार्थक और संतुष्ट जीवन की ओर है, या सिर्फ दूसरों से आगे होने को लेकर? क्या इस बात की पहचान मैंने कर ली है? मैं जो भी साधन जुटा रहा हूँ, मैं जो भी कर रहा हूँ, जो भी प्रयास में कर रहा हूँ, वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति या अपनी आत्म संतुष्टि के लिए कर रहा हूँ? या मैंने बचपन में कुछ और लक्ष्य तय किए थे, उनके पूरा होने के बाद जवानी में कुछ और लक्ष्य तय हो गए, एजुकेशन के बाद कुछ और लक्ष्य तय हो गए, विवाह के बाद कुछ और लक्ष्य तय हो गए, और जॉब के बाद कुछ और लक्ष्य तय हो गए, और ये लक्ष्य हमेशा बढ़ते ही चले जा रहे हैं। कहीं रुकने का बिंदु मैंने तय नहीं किया है, आवश्यकताओं से पूर्ण होने का बिंदु मैंने तय नहीं किया, संतुष्ट होने का बिंदु अगर मैंने तय नहीं किया, तो मेरा जीवन निरंतर दूसरों से आगे होने की ओर दौड़ रहा है। और ये आगे होने की चेष्टा जो है, वो अहंकार। वरना कहीं तो तुम आत्मसंतुष्ट जरूर हो जाओगे, कहीं ना कहीं तो तुम कृतज्ञ जरूर हो जाओगे, कहीं तो आप रुक कर कहोगे कि धन्यवाद, आपने जो दिया, आपसे जो मिला, कम से कम इस जीवन के लिए धन्यवाद, कम से कम स्वस्थ शरीर के लिए धन्यवाद, कम से कम जॉब के लिए धन्यवाद, कम से कम एक व्यापार है इसके लिए धन्यवाद, कम से कम माता पिता है इसके लिए धन्यवाद, कहीं कम से कम संतान है उसके लिए धन्यवाद, कम से कम शिक्षित हुआ इसके लिए धन्यवाद, कम से कम नौकरी मिल गई इसके लिए धन्यवाद, कम से कम विवाह हो गया इसके लिए धन्यवाद, कम से कम किसी का साथ मिल गया इसके लिए धन्यवाद, कम से कम मैं जीवित हूँ, आपने मुझे जीवित रखा इसके लिए धन्यवाद। पर ये कृतज्ञता का भाव क्यों नहीं आता? क्योंकि ध्यान हमेशा वहां होता है जो नहीं मिला, क्योंकि दूसरे से आगे होना है। ये पूरा हो गया, पर देखा कि दूसरे को तो वो भी मिल गया, तो वो भी चाहिए, दूसरे को वो भी मिल गया, वो भी चाहिए।
किसी को ऐसा मिला वैसा चाहिए, उससे अच्छा चाहिए। तो बस ये निरंतर जो आगे बढ़ने की इच्छा है वो अहंकार से कहते हैं। आगे बढ़ना अच्छा है, आगे बढ़ना चाहिए, पर सिर्फ दूसरे से नहीं, जीवन में निरंतर आगे बढ़ना चाहिए। पर सिर्फ एक इच्छा के बाद दूसरी इच्छा पूरे करने की होड़ में नहीं, आगे एक अंतर यात्रा के रूप में भी बढ़ना चाहिए। कि मेरी एक यात्रा सुख सुविधाओं को इकट्ठी करने के लिए बढ़ रही है, आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हो रही है, पर एक यात्रा आत्मसंतुष्टि की तरफ भी तो बढ़नी चाहिए। एक यात्रा कृतज्ञता की तरफ भी बढ़नी चाहिए। एक यात्रा थैंकफुलनेस की तरफ भी बढ़नी चाहिए। एक यात्रा जीवन में आत्मसंतुष्टि, शून्यता, प्रेम, मौन, आनंद की तरफ भी बढ़नी चाहिए। दो यात्राएं निरंतर चलनी चाहिए। एक जो शरीर को संतुष्ट कर रही हो, जड़ को संतुष्ट कर रही हो, और एक दूसरी जो आत्मा और चेतना को संतुष्ट कर रही है। एक संस्कार जो हमारे अंदर बचपन से डाला जाता है, उसे हमें जानना है, समझना और तलाशना है कि वो संस्कार जो है अहंकार से ग्रसित तो नहीं है। तो बहुत ही कर पा महत्वपूर्ण बात रही आपने कही एक जी। सात्विक अहंकार की श्रेणी में, कि मैं स्वावलोकन कर रही हूँ, मैं सेल्फ ऑब्जर्वेशन के सत्रों से जुड़ी हूँ। तो मैंने मान लिया है कि मेरे पास पर्याप्त समझ है, मैंने पर्याप्त अवलोकन कर लिया है, मैंने पर्याप्त सेल्फ एनालिसिस कर लिया है, और मैं सत्रों से जुड़ी हूँ। इसका मतलब मेरे पास किसी और से अधिक समझ है, मुझे मेरे परिवार से अधिक समझ है, ये मैंने मान लिया, और इस बात पर आपका ध्यान गया। ये बहुत बड़ी बात है। इस तरफ ध्यान जाना बहुत मुश्किल होता है, कि हम एक समझ के स्तर से जुड़ गए, हम समझदार हो गए, दुनिया में समझदार कहने भी लगे। हम रेगुलर सेल्फ ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, हमारे साथ के लोग नहीं कर रहे हैं। हम एक तुलना कर लेते हैं कि उनकी समझ का स्तर कम है, क्योंकि वो अभी चेतना से नहीं जुड़े, वो अभी सेल्फ ऑब्जर्वेशन से नहीं जुड़े, वैसे सत्रों से जुड़े, पर हम जुड़ गए। तो हमने मान लेते हैं कि हम समझदार हो गए, और इस मान लेने में कभी कभी भूल हो जाती है। कोई कुछ कह जाता है तो बड़ा बुरा लगता है कि ये कुछ नहीं जानता, ये कैसे कह सकता है कि मैं समझदार नहीं हूँ, ये कैसे मेरी बात को नकार सकता है, ये कैसे मेरी बात को व्यर्थ कह सकता है, इसने तो कुछ भी अटेंड नहीं किया, ये सेल्फ ऑब्जर्वेशन नहीं जानता, ये अंतर्मुखी होना नहीं जानता, ये कुछ जानता ही नहीं, ये कैसे कह सकता है। तो यहाँ पर अहंकार ही बोल रहा हूँ, समझ का अहंकार, कि मैं समझदार हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, ये अहंकार। और इसको आप देख पाए तो आपकी यात्रा बड़ी सही है। इसके समाधान के लिए हमें बहुत प्रयास नहीं करने हैं, करना कुछ भी नहीं। अहंकार को देखना है, उसको त्यागना नहीं है, उससे लड़ना नहीं है, उससे भागना नहीं है, उसको अस्वीकार भी नहीं करना। अगर ऐसा करोगे तो सात्विक अहंकार आ जाए। अगर तुमने अहंकार को त्यागा तो अहंकार को त्यागने का अहंकार आ जाएगा। अगर आप अहंकार से लड़े तो अहंकार को जानने का अहंकार आ जाएगा। अगर अहंकार से भागे तो अहंकार से मुक्त हो गए, इस बात का अहंकार आ जाएगा। अगर उसे अस्वीकार किया तो मैं अहंकार दूर हूं, इस बात का अहंकार आ जाएगा। करना क्या है? और करना कुछ भी नहीं है, सिर्फ जागना है, सिर्फ जानना है, सिर्फ उसकी पहचान करनी है, बस इतना सा। यानी कर्ता भाव के रूप में कुछ नहीं करना है। पूजा कर लिए, मंत्र कर लिए, और मान लिया कि मैं अहंकार मुक्त हूं, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। वही सबसे ज्यादा विरोध कर रहे होते हैं, वही सबसे ज्यादा लड़ रहे होते हैं, वही दूसरों की बुराइयां सबसे ज्यादा कर रहे होते हैं, वही संसार को व्यर्थ और स्वयं को सार्थक बता रहे होते हैं। वो अहंकार से मुक्ति नहीं है, वो केवल सात्विक अहंकार की पुष्टि है, कि आपने कुछ करना शुरू कर दिया और इस बात का अहंकार आपको हो गया, और आपके भेद और बढ़ गए। आपने स्वयं को सही, स्वयं को श्रेष्ठ और दुनिया को निकृष्ट बताना शुरू कर दिया, स्वयं को समझदार और दूसरे को मूर्ख बताना शुरू कर दिया। आपने अपने पाखंड को अहंकार बना लिया। आपको सिर्फ और सिर्फ जागना है, सिर्फ और सिर्फ अहंकार की पहचान करनी है। तथ्य मैंने इतने सारे आपके सामने रखे, हर जगह, हर बात, हर चाहत, हर आशा, हर कृत्य, हर सोच, हर इच्छा, हर कल्पनाशीलता, हर विचार के पीछे अहंकार छिपा है। आप बस उसे तलाश करो। आप हर मान्यता धारणा से मुक्त होकर केवल जाग जाओ। जो मैं कहता हूं साक्षी, मेरा एक ही सूत्र है जो पहले सत्र से आखिरी सत्र तक चलेगा। साक्षी भाव, यानी जाग जाओ स्वयं के प्रति, स्वयं के विचारों के प्रति, स्वयं की कल्पनाशीलता के प्रति। तो तुम जाग जाओगे तो बस अहंकार को देख लोगे, अहंकार को जान लोगे, अहंकार को पहचान लोगे, और वहीं से यात्रा शुरू हो जाएगी अहंकार से मुक्ति की।
अहंकार से त्यागो मत, अहंकार से लड़ो मत, अहंकार से भागो मत। यानी क्रोध खत्म कर देने से अहंकार खत्म नहीं होगा। किसी से अच्छा व्यवहार कर लेने से अहंकार खत्म नहीं होगा। अहंकार वाली चीजों से भागने से अहंकार खत्म नहीं होगा। अहंकार अंदर जीवित रहेगा, बाहर से व्यवहार में बंद हो जाएगा बस। अगर वाकई में अहंकार पर कार्य करना है तो जागो, जानो, पहचानो, ऑब्जर्वेशन करो, एनालिसिस करो, स्व मूल्यांकन करो, स्व जागरण की तरफ जाओ। देखो, जांचो, परखो, सोचो, विचारो, चिंतन करो, मनन करो। कोई बात हमें दुखी करती है, जैसे क्रोध किया या अपशब्द बोला है, थोड़ी देर बाद महसूस होता है गलत किया, या उसने भी चार अपशब्द बोल दिए, बुरा लगा हमें, तो पता चलता है हमने बोला, अहंकार आया, समझ में आ जाता है। पर कोई चीज हमें सुखी कर रही है, उसके पीछे हम अहंकार के पोषण को नहीं देख पाते। किसी ने बहुत सम्मान दिया, तब तो अच्छा लगा, पर जब सम्मान देना बंद कर दिया तो क्या हुआ? दुख हुआ। तो जब त्यागने की बात आती है ना अहंकार को, तो हम दुख वाले पार्ट को तो त्याग देते हैं। जैसे गुस्सा कर रहे हैं, घृणा कर रहे हैं, ईर्ष्या कर रहे हैं, इससे तो थोड़े बहुत दूर हो जाते हैं। पर जिन जिन सुख की सुखी करने वाली चीजों में अहंकार का पोषण हो रहा होता है, उसको नहीं देख पाते। जैसे विनम्रता की तारीफ की किसी ने, ज्ञान की तारीफ की, बुद्धि की तारीफ की, समझ की तारीफ की, विनम्रता की तारीफ की, करुणा की तारीफ की, क्षमा की तारीफ की, वहां भी अहंकार पुष्ट हो रहा होता है, उसको नहीं देख पाते। तो ज्ञानियों ने कहा है कि दुख के साथ साथ सुख में छिपे अहंकार को भी जिस दिन तुम तलाश लोगे, उस दिन ही वास्तविकता में अहंकार को देख पाओगे। वरना एक पार्ट से तो अहंकार लगेगा कम हो गया, पर वो दूसरे पार्ट में छिपा रहेगा। अहंकार हमें दुख भी देता है और सुख भी देता है। तो सुख वाले पार्ट में अहंकार छिपा रहता है। और मैंने हमेशा कहा है कि अगर सुख से मुक्त होना है तो दुख से मुक्त होना होगा, दुख से मुक्त होना है तो सुख से भी मुक्त होना होगा। क्योंकि आनंद सुख और दुख से ऊपर है। हर तरह का सुख आपके जीवन में एक तरह का दुख लेकर आता है। वो आपको तब नहीं दिखता जब सुख मिल रहा होता है, पर जब उस सुख की अनुपस्थिति होती है तब वो दुख हमें दिखाई देता है। जैसे कोई व्यक्ति आज हमें सुखी कर रहा है, उसका साथ हमें सुख दे रहा है, पर वो सुख कब तक है? जब तक वो व्यक्ति साथ है। किसी के अच्छे वचन, किसी की अच्छी तारीफ आप आज हमें सुख दे रही है, पर वो कब तक सुख देगी? जब तक वो अच्छे वचन हमारे प्रति बोलता रहे। धन आज हमें सुखी कर रहा है, पर तब तक ही सुखी कर पाएगा जब तक ये धन साथ है। सुविधा, अच्छी गाड़ी, अच्छा मकान, अच्छे कपड़े, तब तक सुख कर पाएंगे जब तक ये है, या जब तक इनकी सीमा है। अगर यही ज्यादा मात्रा में हो जाए तो ये भी दुखी कर देती है। जैसे भोजन, रसगुल्ला बहुत अच्छा लगता है, सुख पहुंचाता है। एक खाओ तो अच्छा लगता है, दो खाओ तो अच्छा लगता है, तीन खाओ तो अच्छा लगता है। अब जैसे जैसे संख्या बढ़ती है तो क्या होता है? यही सुख दुख में बदलने लगता है ना? किसी का साथ थोड़ा बहुत मिले तो अच्छा लगता है, पर जरूरत से ज्यादा हो जाए, पीछे ही पड़ जाए कोई व्यक्ति, तो वो भी दुखी करने लगता है ना? तो इसकी भी एक सीमा होती है, हर सुख की एक सीमा होती है, वो एक सीमा तक ही सुखी करेगा। उसके बाद दुख 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 पहुंचाने लगता है। तो जिन जिन चीजों से आप सुखी महसूस कर रहे हैं, चाहत और आस्वादन महसूस कर रहे हैं, प्रभावित हो रहे हो, आकर्षित हो रहे हो, वो तब तक ही सुखी कर सकती है जब तक उसकी उपस्थिति है। जैसे ही अनुपस्थित होगा दुख पहुंचाएगा। तो हर तरह के सुख में दुख छिपा है। तो दोनों जगह अहंकार काम करता है। उन दोनों जगह पर आपको अहंकार को तलाशने की जरूरत है। और आप तलाश पाए तो आप सुख और दुख दोनों से मुक्त होने का प्रयास करोगे। और आनंद वही है, जो आनंद निरंतर सुख को हमने आनंद कहा है, ऐसा सुख जिसकी कोई सीमा नहीं, जो कभी रुकता नहीं, जो एक बार मिल गया तो हटता नहीं, जो एक बार है तो हमेशा है, जो जो हमें स्थायी रूप से आनंदित करता है, जो हम लेकर आए उससे, वही आनंद, वही अहंकार से मुक्त। तो ये अंधकार से प्रकाश की एक यात्रा है। अहंकार को हमने क्या कहा है? अंधकार। प्रयास कहाँ होते हैं? अंधकार को भगाने के लिए, अहंकार से लड़ने के लिए, अहंकार से भागने के लिए। पर अंधकार से भागकर आप बच नहीं पाओगे, अंधकार से लड़कर आप नहीं बच पाओगे। आपको प्रकाश जलाना हो, आपको ज्योति जगानी है। कौन सी? जागने की, जानने की, पहचानने की, बोध की, प्रज्ञा की, चेतना की, समझ की, बुद्धि की। इस चेतना को आपको जगाना है। साक्षी की, मौन की, प्रेम की, समर्पण की। मूल स्वभाव के स्मरण आपको करता रहना। आपके मूल स्वभाव जो है वो अहंकार नहीं।
आपका मूल स्वभाव जो है वो निरअहंकार है, प्रेम है, मौन है और आनंद है। और अहंकार को कहा है कि जितने आप मूल स्वभाव से दूर होते जाते हैं, अपने जो आप लेकर आए हैं उससे जितना दूर होते जाते हैं, वही अहंकार। जो आपको मैं जगा देता है, आपके मैं को जितना बलशाली कर देता है, वही अहंकार। और जितना आप मैं से मुक्त हो जाते हैं, जितना आप एक हो जाते हैं इस पूरी सृष्टि से, यही निरअहंकारिता की दशा है। आप अपने आप को विशेष समझना जिस दिन छोड़ देते हैं, आप अपने आप को अलग समझना जिस दिन छोड़ देते हैं, हर मनुष्य में आप स्वयं को पाते हैं, और स्वयं को हर मनुष्य में जिस दिन आप पाना शुरू कर देते हैं, आपको सबके भीतर उस एक का दर्शन जिस दिन होने लगता है, वो निरअहंकारता की दशा है। कैसे पहुंचना है इस मूल स्वभाव में? सबसे पहला मार्ग है समझ का। अगर आपको अहंकार को दूर करना है, उससे मुक्त होना है, तो बस अपनी समझ को बढ़ाओ। यानी अंधेरे से मत लड़ो, अहंकार से मत लड़ो, आप समझ का प्रकाश जलाओ, आप समझ का दिया जलाओ। तो आपको समझ की तरफ जाना है, बोध की तरफ जाना है, कि आप निरअहंकारता को लेकर आए। आपको जानना है अहंकार को, केवल आपकी यात्रा केवल जानने की है, उसे कम करने की नहीं है, उसे बढ़ाने की नहीं है, उससे लड़ने की नहीं है, उससे दुखी होने की नहीं है, केवल जानने की है। आप पहचान जाएंगे कि ये अहंकार है, ये अहंकार धीरे धीरे आपसे दूर होने लगेगा। आप तुलना करना बंद कर देंगे, अहंकार दूर हो जाएगा। आप सम्मान के पीछे छिपे अहंकार को तलाश लेंगे, अहंकार दूर हो जाएगा। आप सुविधा के पीछे छिपे अहंकार को, धन के पीछे छिपे अहंकार को, तारीफ के पीछे छिपे अहंकार को, पद प्रतिष्ठा जो भी आपके जीवन में जो आपको सुखी कर रहा है, उसके पीछे अगर आपने अहंकार को देख लिया, जान लिया, समझ लिया, और आवश्यकता और अहंकार के बीच अंतर कर पाए, तो वो दूर होने लगेगा। स्व मूल्यांकन और स्व अन्वेषण निरंतर करना है, यानी दूसरों को नहीं देखना। दूसरों पर केंद्रित जीवन अहंकारी जीवन, स्वयं पर केंद्रित जीवन निरअहंकारी जीवन। जो स्वयं को देखता है, स्वयं को खोजता है, स्वयं का मूल्यांकन करता है, स्वयं का अन्वेषण करता है, स्वयं की कल्पनाशीलता और विचारशीलता का अन्वेषण करता है, वो निरअहंकारता की मार्ग पर बढ़ रहा है। और जो सिर्फ दूसरे का मूल्यांकन करता है, दूसरे को देखता है, दूसरे से तुलना करता है, दूसरे पे कंधे पर रखकर बंदूक चलाता है, वो अहंकार की दौड़ में दौड़ रहा है। जो मैं का बोध कर लेता है, वो निरहंकारता के मार्ग पर चल जाता है। मैं, मेरा, मैं, ये मैं ही मुझे मुझसे अलग कर देता है। ये मैं ही मुझे शून्य से अलग कर देता है। ये मैं ही मुझे आनंद से अलग कर देता है। ये मैं ही मुझे दूसरों से अलग कर देता है। मैं दूसरों में खुद को नहीं देख पाता, मैं मानव को मानव में नहीं देख पाता। ये मैं का बोध जिसे हो जाता है, वो निरहंकारता को भी। जो मौन हो जाता है, जो स्वयं को देख पाता है, जो चेतना से, जो जो इंद्रियों से ऊपर उठ पाता है, जो चेतना से जुड़ पाता है, जो आत्मा से जुड़ पाता है, जो अंतर्मुखी हो पाता है, जो मौन के मार्ग पे चल पाता है, वो निरहंकारता की तरफ जाता है। जो साक्षी हो पाता है, यानी देखने वाला बन जाता है, कर्ता भाव को हटा देता है, वो ईश्वर चाह सकता है। जो ध्यान पर जाता है, वो ईश्वर चाह सकता है। ध्यान यानी विचार शून्यता, दूसरा जीवन से हट ही गया, मैं ही रह गया, और अपने ही विचारों का अध्ययन करने लगा, और धीरे धीरे विचार शून्यता की तरफ बढ़ने लगा, धीरे धीरे निर्विचार चैतन्य होने लगा, मैं ध्यानी होने लगा। तो मैं निरहंकारता की दिशा में आगे बढ़ सकता। जिस दिन मैं शून्य से एकाकार कर लूं, यानी इस पूरे ब्रह्मांड और सृष्टि से एक हो जाऊं, यानी मैं का भाव जिस दिन समाप्त हो जाएगा, उस दिन मैं निरहंकारता को उपलब्ध हो जाऊंगा। उस दिन मेरा अहंकार खत्म माना जाएगा। जब तक मैं का भाव है, जब तक विशेष होने की चाहत है, जब तक कुछ अलग दिखने की चाहत है, जब तक अपना साधारण होना, सामान्य होना मुझे स्वीकार नहीं है, जब तक मैं सिर्फ दौड़ रहा, तब तक मेरा शून्य से एकाकार नहीं होता। हम में और प्रकृति में बस इतना ही भेद है। हम प्रकृति से इसलिए अलग जा रहे हैं क्योंकि हम पूरी प्रकृति और अस्तित्व में छिपे शून्य से एकाकार नहीं कर पा रहे, शून्य से एक नहीं हो पा रहे। और ध्यान, मौन और प्रेम आपको शून्य से एक करने की कला करना है। एक मार्ग होता है ध्यान, समझ और मौन, और दूसरा मार्ग मैंने क्या बताया है, जो मंजिल वहीं ले जाता है पर मार्ग थोड़ा सा भिन्न होता है, वो होता है प्रेम का मार्ग। एक होता है भक्ति, एक होता है ध्यान, एक होता है भक्ति, एक होता है ज्ञान, एक होता है प्रेम, एक होता है ज्ञान। तो दूसरा मार्ग है प्रेम का। प्रेम वो नहीं जो आप रिश्ते निभाने के तौर पर करते हो, सिर्फ इच्छाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए करते हैं, केवल शरीर के स्तर पर। प्रेम यानी जिसमें मैं का भाव मिट जाए, तुम और दूसरा एक हो जाए, दो चेतना जब भिन्न न रह जाए, दो आत्माएं जब भिन्न न रह जाए, वो प्रेम, वो समर्पण,
उस प्रेम में ही आ सकता है, या उस समर्पण में वो प्रेम ही हो सकता है। तो दो ही मार्ग हैं, एक बुद्ध का और एक मीरा का। मीरा जब निरहंकारिता को उपलब्ध होती है तो प्रेम और भक्ति के मार्ग से होती है। बुद्ध जब निरहंकारिता को उपलब्ध होते हैं तो ज्ञान और ध्यान के मार्ग पर होते हैं। तो ये दो ही मार्ग हैं जिस पर हमें चले। तो अहंकार तो ऐसी चीज है कि हम अपनी मृत्यु के बाद भी अपने अहंकार को जीवित रखना चाहते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि जीवन में कुछ ऐसा करना है कि मरने के बाद भी लोग मुझे जाने। यही सिकंदर ने किया, यही नेपोलियन ने करना चाहा। पर हर्ष आपको मालूम है क्या हुआ? जब सिकंदर की मृत्यु होने वाली थी तो उन्होंने कहा कि मेरी जब अर्थी उठे तो मेरे दोनों हाथ बाहर निकाल दे, क्योंकि मैं दुनिया को ये संदेश देकर जाना चाहता हूँ कि मैं खाली हाथ ही जा रहा हूँ। मैंने जो भी पाने की चाहत करी वो सब यहीं छोड़कर जा रहा हूं। मैं कुछ भी साथ में नहीं ले जा पा रहा। मैंने केवल पूरे जीवन अहंकार को संतुष्ट किया, लोगों का शोषण किया, लोगों की हत्याएं की। पर जाते वक्त मेरे पास कुछ भी नहीं है जिसे मैं साथ ले जाता, है ना? तो अहंकार केवल इस जीवन में नहीं, आगे जीवन में भी काम करता है। मेरे घर पुत्र ही हों, मेरा वंश चलना ही चाहिए, मेरे घर में इस पद के लोग होने चाहिए, मेरे घर में डॉक्टर होने चाहिए, इंजीनियर होने चाहिए, मेरे घर में आईएएस होने चाहिए, मेरे घर में गरीबी कभी नहीं आनी चाहिए, मेरे घर में पैसा कम नहीं होना चाहिए, है ना? मैं इतना कमाना चाहता हूँ कि मेरी सात पुस्तकों को भी कमाने की जरूरत ना पड़े। ये अपने अहंकार के बचाव के उपाय है। वरना मेरी प्राथमिकता संस्कार होते, अच्छी जीवन शैली होती, प्रेम होता, आनंद होता, मौन होता। कि आपको जानना है स्वयं को। इस स्वयं के जानने के मार्ग पर अहंकार को अलग से देखने की आवश्यकता नहीं होती। हाँ, पर जो भी हम देखते आ रहे हैं उन सब के पीछे अहंकार छिपा जरूर है। जब हम हर अपनी इच्छा विचार आशा के पीछे, अपने इस आत्म अवलोकन की प्रक्रिया में, सेल्फ ऑब्जर्वेशन की प्रक्रिया में, चिंतन की प्रक्रिया में, मौन की प्रक्रिया में, साक्ष्य की प्रक्रिया में, जब अपने हर कर्ता को, अपनी हर घटना को और अपने हर इच्छा इच्छा विचार आशा कल्पनाशीलता को देख लेते हैं, तो उसके पीछे छिपे अहंकार को भी हम देखते हैं। तो केवल बोध, केवल जानना, केवल उसकी पहचान कर लेना, केवल जाग जाना आपका काफी है। करना आपको कुछ भी नहीं है। मैंने इतनी सत्र के माध्यम से केवल एक ही बात कहना चाहता हूँ कि जागना ही क्रांति है। बाकी जो होना है स्वतः होना है। पर जागना आपको ईमानदारी से, अपने प्रति, है ना? बेशर्त जागना है आपको, निस्वार्थ जागना है आपको, पूरी ईमानदारी के साथ आपको जागना है। जब हर मनुष्य को एक दृष्टि से ये चित्त देखने लगता है, तब वो भेद करना बंद करता है, तभी वो अहंकार को देख पाता है। एक बच्चे के पास आप जाते हो, वो शिक्षित नहीं होता, पर फिर भी आपको जानता है कि उसे आपके पास जाना है या नहीं जाना है। कईयों के पास बच्चे बड़े सहज भाव से उसकी गोद में चले जाते हैं, कईयों के पास जाना नहीं चाहते, क्योंकि इतना एनालिसिस तो बच्चे भी कर ही लेते हैं। तो भले ही वो शिक्षित ना हो, पर इतनी समझ तो हर बच्चे में होती है। तो अगर आपको सम्मान की जरूरत है तो एक बच्चे को भी प्रेम और सम्मान की उतनी ही जरूरत है ना? तो ये भेद से ऊपर उठकर एक बार सोचेंगे, विचार करेंगे, और एक बार निरअहंकार होकर देखेंगे, यानी अहंकार को जान कर देखेंगे, तो पता चलेगा कि बहुत जगह सूक्ष्म रूप में अहंकार कार्य कर रहा है। और देख लेना काफी, आप कुछ भी करने की गलती मत करनी। जहां किया वहां भूल हो जाएगी। एक अहंकार को छोड़ोगे और दूसरा अहंकार पकड़ लोगे आप, कि हाँ मैंने तो त्याग दिया, मैंने तो जान लिया, मैंने तो छोड़ दिया, मैं तो निरअहकारी हो गया। नहीं, केवल देखते रहना, सच्चे साक्षी बनना, केवल देखना, जानना, बोध करना और जाग जाना। अहंकार धीरे धीरे समाप्त होगा। इसके लिए अभ्यास करना हो तो मौन का अभ्यास सर्वश्रेष्ठ है, साक्षी भाव सर्वश्रेष्ठ है। कि मैं जो भी करूं, जो भी कहूं, जो भी बोलूं, जो भी विचार करूं, उसको मैं देखता रहूं, देखने वाला बन जाऊं। इसका अभ्यास मैं मौन से शुरू कर सकता हूं।